श्री कृष्ण की कलियुग वाणी, पंच पांडवों को दिखाया गया भविष्य का सजीव चित्र। श्री कृष्ण ने पंच पांडवों को कलियुग के विषय में जो भविष्यवाणी की थी, वह हिंदू धार्मिक एवं नैतिक दर्शन के दृष्टिकोण से अत्यंत गहन, अर्थपूर्ण और आज के समाज से आश्चर्यजनक रूप से सामंजस्यपूर्ण प्रतीत होती है। ये भविष्यवाणियाँ केवल चमत्कारी या अलौकिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि मानव चरित्र, सामाजिक संरचना और नैतिक पतन का एक सशक्त रूपक चित्रण है। द्वापर युग के अंतिम चरण में, जब महाभारत का महासंग्राम अपने समापन की ओर अग्रसर था, उस समय पंच पांडवों के मन में एक गहन प्रश्न उत्पन्न हुआ, आने वाला कलियुग कैसा होगा? मनुष्य किस प्रकार जीवन व्यतीत करेगा? धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की स्थिति क्या होगी? भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं दिया, क्योंकि कलियुग की प्रकृति को केवल शब्दों में समझाना पर्याप्त नहीं था, उसके लिए अनुभव और अनुभूति आवश्यक थी। इसलिए एक दिन श्री कृष्ण ने पंच पांडवों को एक अनोखे तरीके से कलियुग का स्वरूप समझाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें निर्देश दिया कि वे एक घने जंगल में प्रवेश करें और पांचों भाई 5 अलग अलग मार्गों से चलें। मार्ग में जो भी अद्भुत, विचित्र या अर्थपूर्ण दृश्य उन्हें दिखाई दे, यात्रा पूरी होने के बाद वे सब वापस आकर श्री कृष्ण को उसके विषय में बताएं। इस निर्देश के अनुसार पांचों पांडव 5 भिन्न भिन्न मार्गों से आगे बढ़े। प्रत्येक का अनुभव अलग था, किंतु उन सभी का गूढ़ अर्थ एक ही था, कलियुग का वास्तविक स्वरूप। युधिष्ठिर का दर्शन। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर एक मार्ग पर चले। युधिष्ठिर सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक थे। चलते चलते उन्होंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल हाथी खड़ा है, किंतु आश्चर्य की बात ये थी कि उस हाथी के 2 सूंड थे। सामान्यतः हाथी की केवल एक सूंड होती है, परंतु यहाँ 2 सूंड थीं। इस अद्भुत दृश्य ने युधिष्ठिर को गहन विचार में डाल दिया। वे लौटकर श्री कृष्ण के पास आए और इस विचित्र हाथी के बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, कलियुग के मनुष्य बिल्कुल इसी प्रकार के होंगे। वे मुख से एक बात कहेंगे, किंतु कर्म उससे पूर्णतः विपरीत करेंगे। बाहरी रूप से वे नीति, धर्म, सत्य और आदर्शों की बातें करेंगे, परंतु अंतःकरण में स्वार्थ, मिथ्या और छल कपट भरा होगा। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि कलियुग में मनुष्य का चरित्र द्विमुखी हो जाएगा। कथन और कर्म के बीच गहरा अंतर होगा। सामाजिक जीवन में लोग सज्जन, ईमानदार और धार्मिक दिखने का मुखौटा पहनेंगे, किंतु और में अनैतिक और असत्य कर्म करते रहेंगे। यही द्वैतता कलियुग की प्रमुख पहचान होगी। भीम का दर्शन। इसके पश्चात भीम एक अन्य मार्ग से चले। भीम शक्ति के प्रतीक थे, किंतु उनका हृदय सरल और करुणामय था। मार्ग में उन्होंने एक अत्यंत करुणाजनक और भयावह दृश्य देखा। एक गाय अपने बछड़े को स्नेहपूर्वक चाटकर दुलार कर रही थी, किंतु वह स्नेह इतना अधिक था कि बछड़े की चमड़ी उखड़ने लगी और उसके शरीर से रक्त निकलने लगा। ये दृश्य भीम के हृदय को अत्यंत व्यथित कर गया। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वे लौटकर श्री कृष्ण के पास आए और सब कुछ विस्तार से बताया। तब श्री कृष्ण बोले, कलियुग के माता पिता भी इसी गाय की भांति होंगे। उनका अंधा स्नेह और अत्यधिक प्रेम संतान के वास्तविक कल्याण के स्थान पर उसके विनाश का कारण बन जाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह अति स्नेह संतान को विवेकहीन, पर निर्भर और आत्म केंद्रित बना देगा।
वे जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना नहीं सीख पाएंगे और सहज ही कुकर्मों की ओर अग्रसर होंगे। आगे चलकर यही दुर्बलताएं उनके स्वस्थ और संतुलित जीवन में सबसे बड़ी बाधा बनेंगी। ये कलियुग का एक अत्यंत यथार्थ सामाजिक सत्य है कि गलत परवरिश और असीमित छूट आने वाली पीढ़ी को कमजोर बना देती है। अर्जुन का दर्शन। इसके बाद अर्जुन तीसरे मार्ग पर चले। अर्जुन ज्ञान, तपस्या और कौशल के प्रतीक थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक नदी में एक सड़ा गला मृत बकरा पड़ा है। उसी मृतदेह के ऊपर एक विशाल गिद्ध बैठा हुआ है। आश्चर्य की बात ये थी कि उस गिद्ध के दोनों पंखों पर वेद मंत्र लिखे हुए थे। ये दृश्य अर्जुन को विस्मित और विचलित कर गया। वे तुरंत लौटे और श्री कृष्ण को सब बताया। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में कुछ पाखंडी साधु ठीक किसी गिद्ध की तरह होंगे। फिर उन्होंने स्पष्ट किया, बाहरी रूप से वे अत्यंत धार्मिक, ज्ञानी और सम्माननीय प्रतीत होंगे। समाज में उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त होगी, किंतु भीतर से वे गिद्ध के समान लोभी, स्वार्थी और विकृत मानसिकता वाले होंगे। वे धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए करेंगे तथा शास्त्र ज्ञान के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाएंगे। ये भविष्यवाणी कलयुग के ढोंगी धार्मिक व्यक्तियों के वास्तविक स्वरूप को उजागर करती है। नकुल का दर्शन। चौथे मार्ग पर नकुल चले। उन्होंने देखा कि एक विशाल पत्थर का टुकड़ा पर्वत से लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है। मार्ग में अनेक बड़े बड़े वृक्ष थे, परंतु कोई भी उस पत्थर को रोक नहीं सका। अंततः वह पत्थर एक छोटे से झाड़ीदार पौधे के नीचे आकर रुक गया। नकुल लौटकर श्री कृष्ण के पास आए और ये दृश्य सुनाया। तब श्री कृष्ण बोले, कलयुग में मनुष्यों के पाप इस पत्थर की भांति अत्यंत भारी और विशाल होंगे। बड़े बड़े ज्ञान, शक्ति या बाह्य धार्मिक आडंबर इन पापों को रोक नहीं पाएंगे। फिर श्री कृष्ण ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, परंतु यदि कोई मनुष्य हरिनाम रूपी उस छोटे से झाड़ को भी पकड़ ले तो वह सभी संकटों से बच सकता है। कलयुग में हरिनाम ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग होगा। इस वाणी से श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि कलयुग में कठिन साधनाओं से नहीं, बल्कि भक्ति से ही मोक्ष संभव है। सहदेव का दर्शन। अंत में सहदेव पांचवें मार्ग से चले। उन्होंने एक अत्यंत विशाल और गहरी कुआं देखा। बाहर से वह कुआं बहुत बड़ा, भव्य और समृद्ध प्रतीत हो रहा था, किंतु आश्चर्य ये था कि उसके तल में एक बूंद जल भी नहीं था। सहदेव ने यह अनुभव श्री कृष्ण को सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में बहुत से घर इसी कुएं की तरह होंगे। बाहर से वे भव्य, ऐश्वर्यपूर्ण और धन संपत्ति से भरपूर दिखाई देंगे, किंतु उनमें भगवान के लिए कोई स्थान नहीं होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ऐसे घरों के मालिकों के पास भौतिक सुख तो होंगे, परंतु वास्तविक शांति और आनंद नहीं होगा। ईश्वर विहीन जीवन सूखे और खाली कुएं के समान होगा। उपसंहार। इन 5 दर्शनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने पंचपांडवों को ही नहीं, बल्कि समस्त भविष्य की मानवता को कलियुग के स्वरूप का बोध कराया। आज के समाज की ओर दृष्टि डाले तो इन भविष्यवाणियों का वास्तविक प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। द्विचरित्रता, गलत शिक्षा, पाखंडी धर्म, पाप का भार और ईश्वर विमुख जीवन, सब कुछ आज हमारे सामने है। इसलिए श्री कृष्ण ने कलियुग के लिए केवल एक ही मार्ग बताया है, हरिनाम। नियमित हरिनाम कीर्तन, भक्ति और ईश्वर स्मरण ही इस युग में मुक्ति का एकमात्र साधन है।
हम सबका कर्तव्य है कि प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भगवान का नाम स्मरण करें, क्योंकि यही नाम कलयुग के अंधकार में एकमात्र प्रकाश दीप है।